पंडित स्वर्गीय देवी प्रसाद मालवीय जूनियर हाई स्कूल, जो आज के टाइम पे जूनियर हाई स्कूल देलवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भूमि विवाद का मामला एक सामने आया है। 70 साल बाद इस प्रकार का मामला सामने आया है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जिसकी जगह बताई जा रही है उसने वहाँ पर मिट्टी खुदेई और साथ ही साथ राख भी डाली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। आखिर 70 साल से कहाँ गए थे लोग जो इस पर अपना मालकाना हक बता रहे हैं। साथ ही साथ जांच में ऐसी चीज सामने आई है कि दान पत्र होने के बावजूद भी प्रशासन की त्रुटि के कारण यह जगह दूसरे के नाम पट्टा किया गया। तो इसको लेके ग्राम देलवाड़ा के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और देलवाड़ा ग्राम वासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि समय रहते अगर ये त्रुटि पूरी खत्म नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे और जूनियर हाई स्कूल के मैदान में ही बड़ा आंदोलन होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। पहले ये जगह पूरी दान दी गई थी। ये पूरी ज़मीन विद्यालय की है। मैं खुद इस विद्यालय में पढ़ा हूँ और जब से आज तक देख रहा हूँ विद्यालय की ज़मीन है सारी की सारी। और यहाँ के जमींदारों ने गणपत सिंह, दुर्ग सिंह और फिरन सिंह ने हमारे बाबा देवी प्रसाद मालवीय को विद्यालय के बोर्डिंग हाउस और ये ऐसी बनाने के लिए दीवान में दी थी। और हम लोगों की पूरी भावना इससे जुड़ी है और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस पे से कब्जा नहीं हटने देंगे। और ये विद्यालय प्रशासन ने इसको चूँकि अपनी गलती से छोड़ रखा है तो ये विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है और हम लोगों की तो पूर्ण जिम्मेदारी है ही। कैसे भी होगा हमारे जो पास एक कागज है उसके आधार दान पत्र के आधार पर हम जो है अपना नाम चढ़वा के रहेंगे और यहाँ कुछ भी निर्माण नहीं होने देंगे। मालवीय जी, देलवाड़ा के विद्यालय के लिए गांव वालों ने दान की थी जगह, आज उस पर कुछ और व्यक्ति कहें कि किसी त्रुटि बस उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि हमारे पूर्वज 14.5 एकड़ पूरा रकबा विद्यालय के नाम प्लस बिल्डिंग बना के गवर्नमेंट पोजीशन में दे गए थे। और जो ये नंबर जो बिक्री हुआ है नंबर, ये प्रशासन की गलती से ये नंबर बिक्री हुआ है। ये पहले से ही जब देश आज़ाद हुआ जमींदारी आई, जमींदारी आने के बाद ऑलरेडी मिसल बंदोबस्त में नंबर दर्ज है। ये त्रुटि प्रशासन की है जो कि दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार दर्ज नहीं हुआ, ये नंबर चला गया ग्राम सभा में। ग्राम सभा ने धोखे से ये पट्टा किया, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन। नहीं, ग्राम समाज को उस टाइम पे नहीं लग रहा था कि स्कूल के लिए जगह दान दी गई है, उन्हें मालूम चल गया था, उसको उसमें करा देते विद्यालय में। तो विद्यालय को हमें देखना चाहिए कि प्रशासन को देखना चाहिए कि हमारे पास कितना जो है अलॉटमेंट है स्कूल का, कितना रकबा है। तो मेन जिम्मेदार इसमें पूरा प्रशासन है, जिला प्रशासन भी है प्लस सर्वप्रथम स्कूल प्रबंधन जो मॉनिटरिंग करती है, जो मॉनिटरिंग करते हैं। ये पूरी रूप से जिम्मेदारी उनकी बनती है। और हम लोग इसमें बचपन से पढ़े हैं लिखे हैं। ये आवास के लिए भी था, स्कूल के लिए भी था, कृषि पढ़ाई जाती थी। हम लोग खुद अपने हाथ से चरसा चलाते थे, चरसा से पानी देते थे, खेती करते थे, कृषि पढ़ाई जाती थी इसमें, इस विद्यालय में जितनी। और पूरे ब्लॉक के पूरे उस पीरियड में जिला में कहीं भी ये बोर्डिंग नहीं था। एक गांव हमारा ऐसा था कि हमारे यहाँ बोर्डिंग थी और उन्हीं पुरखों की बदौलत हमारे यहाँ बोर्डिंग भी स्कूल खुला गया जो कि BHU से अटैच था, संस्कृत विद्यालय बोर्डिंग, जो आज भी बनी हुई बिल्डिंग भी बनी है आजकल, वो भी है। ये सब केवल हमारे मतलब जितने भी बुजुर्ग रहे पुरखे रहे सब केवल इसी कार्य के लिए ये जमीन। अच्छा, इस विद्यालय से कितने क्षेत्र का लोग जुड़ा हुआ है, कितने विद्यालय? पूरे ब्लॉक का और पूरे जिला का। अगर जितने भी अभी भी लोग हैं इस विद्यालय में पढ़े हैं और आज भी सर्विस में भी हैं और जगह विदेशों तक में भी इस विद्यालय के पढ़े हुए इंसान हैं। इतनी बढ़िया सुविधा वो जब से इतनी जगह विद्यालय के पास है। जी हाँ, शुरू से 14.5 एकड़ का पूरा रकबा है। पूरा रकबा डोनेट करके बिल्डिंग बना के डोनेट किया गया था पुरखों द्वारा। अब क्या होगा? 16.5 के। अब क्या होगा? जैसे अभी जो ये नंबर है, मैं प्रशासन से पूर्ण उम्मीद रखता हूँ। हम लोगों ने जागरूक जैसी मालूम चला प्रशासन को अवगत करा, प्रशासन ने पूर्ण रूप से आश्वासन भी दिया कि हम जो है पट्टा खारिज करके ये स्कूल के लिए ही रहेगी। सहयोग मिला। अब देखते हैं प्रशासन आगे क्या करता है, क्योंकि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का काम चल रहा है। ठीक है, अगर सत्ता पक्ष में अगर काम चलेगा तो पूरा वर्ल्ड देखेगा ये।
पूरा हिंदुस्तान देखा गया, हम लोग इसी प्रांगण में रहेंगे, चाहे इसके पीछे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ये ज़मीन नहीं जाने दूँगी। ये पुरखों की हमारी दी हुई ज़मीन है। हमारे यहाँ जो राख डल गई है, इससे हमारे स्कूल का वातावरण खराब होगा। हमारे स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं और ग्राउंड में खेलने भी आते हैं। ये राख उड़ेगी तो उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा। एक दिन में 100 ट्रक राख यहाँ पर आई है, तो उस टाइम प्रशासन ने क्या देखा? यह ठीक है, राख डालने के लिए होता है, लेकिन राख डालने के लिए गांव में नहीं होता है, कहीं भी अनर्थ देखकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विद्यालय के बगल में राख डाल दी गई है। जो लोग यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे हैं, उन लोगों से पहले विद्यालय वालों से तो पूछते, कम से कम सुरक्षा सेफ्टी देखते। और ये फास्फोरस की वाली जो राख है, ये बहुत नुकसानदायक होती है। हाँ, ये बहुत नुकसानदायक राख है और इसी के तहत विद्यालय ने रोका, लेकिन रोकते रोकते ही विद्यालय को 3 दिन लग गए इसको रुकवाने में। 3 दिन में यहाँ सैकड़ों ट्रक राख गड्ढे खुद के इसको इतना बड़ा बना दिया गया। तो आगे ऐसे कौन से वे लोग हैं जो इतना बड़े पैमाने पे यहाँ पर इतना डंप करवा दिए? कोई भी हो सकता है इसमें, हम लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि किस तरीके से राख डाली गई है, क्या है, कौन सा आदेश है, किस आदेश के तहत डाली गई है, किन लोगों ने ये राख डाली है। अब वो तो कहते हैं हमारा पट्टा है, हमारी जमीन है। अब यदि उनकी जमीन है तो स्कूल के बीचों बीच ये जमीन कैसे आई? जितेंद्र जी, बहुत बड़ा एरिया है, 14 एकड़ से ऊपर की जगह विद्यालय के नाम है और ये पूरी जगह विद्यालय के अधीन है। पहले से ही विद्यालय अपने कब्जा की है। तार फेंसिंग होती थी, यहाँ पर पेड़ लगे रहते थे, खेती भी होती थी। तो अभी तक इतने लंबे समय से तो कोई आया नहीं, एकाएक इस समय आ गए। क्या है ये, जम से हम छोटे से देखते आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आखिरी तक यहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, यहाँ पर खेती होती थी। यहाँ पर पूर्वज बताते हैं, हमारे तो पूर्वजों ने दान दी है और मालवीय समाज का तो बहुत बड़ा योगदान है। मालवीय जी ने इतना जितना रकबा हमारे देलवारा ग्राम के जूनियर हाई स्कूल के लिए है, हमारे जिले में, हमारे अपितु जिले में क्या हम तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में किसी भी विद्यालय के लिए इतनी जमीन नहीं होगी। लेकिन देलवारा का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जमीन इतनी होते हुए भी उसका रखरखाव ढंग से नहीं हो पा रहा है। विद्यालय के प्रांगण में राख डाल दी गई है, बच्चे पढ़ते हैं, क्या कहना चाहिए? जी गोस्वामी जी, जब से मैंने देखा और सुना है कि स्कूल के ग्राउंड में, और काफ़ी पुराना, हमें तो पता नहीं है, हमारी पीढ़ियाँ बताती थी, मतलब पुराने जो पापा हैं, दादा हैं, कि सब हम यहीं पे पढ़े हैं और इस ग्राउंड में काफ़ी कृषि का काम करते थे बच्चे, और एक कृषि विद्यालय था। और काफ़ी हमें मतलब दुख है और अप्रिय लग रहा है कि हमारे स्कूल की ज़मीन और किसी के पास जा रही है, और कोई सत्ताधारी है या कोई बाहुबली है, ये तो अभी पता नहीं चला है कि कौन है इस ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। पर शासन को भी गांव वालों ने सबने कार्रवाई की है, तो हमें आश्वासन मिला है और मैं सहमत हूँ शासन से कि आगे के समय में स्कूल की ज़मीनें नहीं जाएगी। मुझे राख हटाने के लिए क्या किया जाए? राख हटाने के लिए ये है कि राख तो यहाँ, और जिसने डाल दी वो हटाए, यहाँ से साफ करे। इससे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली और इनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत राख उड़ती हुई नजर आ रही है। फिर गर्मियों का समय आ रहा है तो तेज राख उड़ेगी, ये बच्चों को काफ़ी हानि पहुँचेगी। और यहाँ पे स्कूल बिल्कुल सटे हैं, और दूसरी बात काफ़ी मतलब हमें बहुत क्षति पहुँची है, अंदर से भावनाएं भी आहत हुई हैं। भावनाएं आहत हुई है कि हमारे गांव की ज़मीन किसी के पास जा रही है। और यहाँ तो पूरे क्षेत्र के, मेरे साथ ही, मैं भी इस स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, और इस पूरे क्षेत्र के ललित ब्लॉक जखौरा के पूरे क्षेत्र के गांव से लड़के आते थे सभी के लिए। तो हमारे लिए गौरव था कि हमारे देलवारा गांव में आने वाले समय में इतनी ज़मीन है, इतनी सारी स्कूल के पास कहीं भी किसी क्षेत्र में ब्लॉक में ज़मीन नहीं है। तो हमें गर्व था हमें कि हमारे गांव में कभी अभी हाई स्कूल हो गया, विंटर कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, तो काफ़ी हमारे गांव का नाम होता। इसलिए हमें मतलब बहुत क्षति है और बहुत बुरा लग रहा है, और शासन से यही अपील है कि ये यहाँ से हटवा के और ये ज़मीन जो स्कूल को दी जाए, और जो कब्जा है ये कहीं ग्राम सभा की जहाँ खाली ज़मीन हो वहाँ पे दें, और इसको सही कराएं। और यही हम शासन से अपील रखते हैं और ये करें। मालवीय जी, ये जो कुआं है विद्यालय प्रांगण में है, कितना पुराना कुआं है? ये जब स्कूल तैयार हुआ था उसी समय ये कुआं का निर्माण किया गया था और कराया गया था, क्योंकि यहाँ कृषि पढ़ाई जाती थी तो पानी की समस्या थी। तो हमारे पुरखों ने ही, मालवीय जी हमारे पुरखे हैं, उन्होंने ही कुआं खुदवाया था, बिल्डिंग बनवाई, पूरी ज़मीन एकत्रित की, और हम लोग खुद इसमें चरसा चलाते थे। 10-10 लड़के लग के उस समय चरसा चलता था, तो हम लोग क्यारी बना के कृषि पढ़ाई जाती थी, उसमें पानी हम लोग देते थे। कितने साल हो गए? करीबन 50-60 साल हो गए। कितने साल हो गए इस दान किए हुए इस जगह? किए कम से कम 60-70 साल से कम, 70 साल से ऊपर होगा। 70 साल बाद अब यहाँ पर कोई कब्जे के लिए आ गया। हाँ, तो ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी भाई प्रशासन की, वो तो दे के चले गए, उनका काम था भाई। दान करने वालों ने दान कर दिया, दान नामा लिख के दे दिया, प्रशासन ने उसको एक्वायर भी कर लिया, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी त्रुटि ये चेक नहीं की। जी, ये त्रुटि उन्होंने चेक नहीं की, जिससे ये विवाद उत्पन्न हुआ है। ये पूर्ण रूप से लापरवाही
हमारे प्रशासन की है, स्कूल प्रबंधन की। उन्होंने गौर नहीं किया, उनको देखना चाहिए था कि हमारे पास कितनी ज़मीन है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन को भी इस विषय में सोचना चाहिए। जब हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी भीख मांग के BHU बनवा सकते हैं, तो हमारे पुरखों ने यही सोचा था कि हम भी ये काम करके गए, वही करके गए हैं। वो आज भी जवाहर नवोदय विद्यालय जो बना है वो भी उन्हीं पुरखों की ज़मीन में बना है जो डोनेट की गई थी। विद्यालयों के लिए दान की गई है, ललितपुर देलवारा के कई लोगों ने दान की। आज भी वो बरकरार है, विद्यालय भी चालू है, इधर भी है चालू। लेकिन इस तरीके से जो हरकत हुई है, जैसी भी हुई है, इसके लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब पुरखे हमारे इतना सब कुछ करके चले गए तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल, अपनी आँख के सामने हम तो नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी करें, यहाँ से पूरे बर्ड को हम दिखाएंगे। तो हमारा तो यही कहना है, प्रशासन से यही उम्मीद है। उम्मीद दे के ही गए थे कि आप बिल्कुल परेशान नहीं, मैं पट्टा खारिज करूंगा और इसको मैं। कब तक हो जाएगा कुछ जानकारी? ये समय नहीं दिया था। मैं प्रशासन को इसीलिए अवगत कराना था, जितने जल्दी से जल्दी हो इसको ये पूर्ण रूप से खाली करवाएं। और जो राख पड़ी है, स्कूल 10 तारीख से खुलने वाले हैं, गाइडलाइंस आ चुकी है, राख उड़ रही है, बच्चों को बहुत नुकसान दे राख है। कैसे यहाँ बैठा जाएगा, कैसे बच्चे बाहर निकलेंगे, धूल उड़नी है, गर्मी का सीजन है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं इसी राख में खेलते और उनके स्वास्थ्य का ये कुआं आप देख रहे हो कितनी, इसकी क्या पोजीशन है, सोचिए जरा, कल्पना करिए कि वो जो पुरखे बना के गए हैं वो किस लिए बना के गए? इसलिए इस दशा के लिए बना के गए थे। किसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती? कितना रुपया आता है? हाँ, ये देख लो, कौन बिल्कुल करेगा? टूटा फूटा डाला हुआ है, बिल्कुल पुराना है, 70-80 साल पुराना करीबन एक कुआं होगा। जल संरक्षण के लिए गवर्नमेंट इतना जोर दे रही है। ये जल संरक्षण ऑलरेडी पहले से है, इसकी दशा देखिए, ये स्थिति है। तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल पहली दृष्टि में ही देखने को मिला है कि जो विद्यालय प्रबंधन है ये और जिस विभाग का को लिए जगह दान दी गई वो पूरी तरीके से उदासीन नज़र आ रहे हैं। चाहे यहाँ के आपके DIS हों, जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही इसमें कुछ हिस्सा मिला है, और चाहे यहाँ के जो BSA हों, वो लोग आते होंगे, मुआयना करते होंगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति खराब है, ऐसा लगता है कि रस्म अदायगी करके चले जाते हैं। कई बार हमने यहाँ देखा कि DM भी आए हैं वृक्षारोपण करने के लिए। तो DM आए हैं, उन्होंने भी देखा, उनको अवगत करा दिया गया। लेकिन इस मामले को मैं दिल्ली तक भी नहीं छोड़ूंगा। पंडित आज हमारे जो पुरखे हैं वो भी हमारे पुरखे ही हैं, जो GD मालवीय और उनके जो बाबा थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, गंगा प्रदूषण जो चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा, उसी टाइम की लड़ाई चल रही है। जो आज जो अभियान चल रहा है ये सब हमारे पुरखों की बदौलत, बुजुर्गों की बदौलत। तो हमारे यहाँ के जो पुरखे थे वही पैटर्न पे यहाँ पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने भी किया है, वो हम लोग करेंगे, आजीवन करेंगे, जब तक रहेंगे वो जब तक करेंगे। लेकिन हम अपने सामने गलत काम होते हुए नहीं देख सकते। चाहे पूरा बर्ड हम इसी जगह इकट्ठा करेंगे। और अभी मैंने किसी को सूचना नहीं दी है, जो कानपुर रहते हैं, जो इलाहाबाद रहते हैं, हमें आश्वासन दिया है, उसके विषय में अभी तक हम लोग ने किसी को अवगत नहीं कराया। ये मामला दिल्ली तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।